वेलकम टू माय व्लॉग्स। आज मैं लेके आया हूँ भाई स्कूटी तुम्हारे सामने अपनी टिको, और ये मैंने ली थी 2017 में। तो अभी जो चल रहा है वो 2025 चल रहा है, ठीक है। तो 8 साल हो चुके हैं और 8 साल का मैं तुम्हें रिव्यू दे रहा हूँ इसका कि कैसे अभी भी रहा। ये एक्टिवा 4G है होंडा की, तो ये कैसी रहा, कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा इन 8 सालों का, इसमें क्या क्या हुआ और कैसे ये चले और कितना रिलायबल आप रह सकते हो इसके ऊपर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये भाई एक नंबर है, ठीक है। मैंने इसे रफ़ यूज़ भी करा है, मैं ऑफ रोडिंग भी ले गया हूँ इसको, रात में भी चलाया, दिन में भी चलाया, सुबह भी चलाया, शाम भी चलाया भाई, और हर जगह पे चलाया, हर ट्रेंड पे चलाया, मतलब ऑफ रोड पे भी चलाया मैंने, सही रोड थी उस पर भी चलाया, जो थोड़ा सा नॉर्मल सर्विस वाली रोड होती है उस पर भी चलाया, ठीक है। तो मैंने बहुत चला रखी है ये वाली, और अभी भी भाई क्या मेंटेन है एकदम, है ना, बढ़िया हो रखी है। यहाँ से आप देख सकते हो भाई पूरा ऐसे बढ़िया लगा रखी है यहाँ पे। और इसमें जो है ना, इसकी मैंने लाइट भी चेंज करा रखी है, ये जो LED लगा रखी है मैंने आगे, क्योंकि मेरे को क्या होता था पहले, मैं जैसे नाइट ऑफिस में जाता था तो भाई वहाँ पे क्या बोलते हैं, मेरी नाइट जॉब थी, ठीक है। अभी भी है बट अभी क्या है, हाइब्रिड है, ठीक है। तो जब भी मैं ऑफिस जाता था ना पहले, तो मैं इसमें जाता था और रात को जाता था, तो मेरे को यार कुछ दिखता नहीं था। जो इसमें कंपनी फिटेड लाइट आती है ना, हेडलाइट आती है जो इसकी, उससे मेरे को दिखता नहीं था आगे कि भाई गड्ढा है या फिर वो है। बट जब मैंने इसमें LED में स्विच कर दिया ना, तो भाई उससे मेरे को काफ़ी बेनिफिट हुआ और मेरे को क्लियर दिखने लग गया। यहाँ पे LED के ये मैंने स्विच चेंज कराया था, और फिर जो इसके साथ ही जो छोटा बल्ब लगता है ये वाला भी मैंने इसके साथ ही चेंज करा दिया था, क्योंकि नहीं तो जो कंपनी फिटेड बल्ब आता है ना, वो येलो कलर का होता है यहाँ पे, और यहाँ पे भी येलो। अगर यहाँ पे आप LED चेंज कराओ ना कभी भी, चाहे कार में हो या फिर स्कूटी में हो, तो भाई हमेशा ये छोटा बल्ब भी साइड में चेंज करा लेना, नहीं तो बहुत अटपटा सा लगता है कि ये वाइट लाइट होती है और ये येलो लाइट में होता है, तो फिर अटपटा लगता है, वो चीज़ में फिर मज़ा नहीं आता, ठीक है। तो वो जब भी चेंज कराओ तो ये ध्यान से करा लेना, ठीक है। तो मेरा भी ऐसे हुआ था। मेरा क्या हुआ था, जो बंदे ने जिसने चेंज करी थी ना, उसी ने एडवाइस दे दिया था कि भैया आप ये करा रहे हो तो साथ में इसको भी करा लो, नहीं तो ये बहुत अजीब सा लगेगा तब जाके। तो मैंने क्या है, साथ में ही करा लिया था फिर चेंज, तो ये चीज़ सही हुआ था। बाकी कार में मेरे साथ ऐसा सीन हो गया था भाई कि मैंने कराया और उसके बाद मेरे को उसने बताया नहीं, मैकेनिक ने, कि भाई ये भी करा लो करके, मेरे ध्यान में नहीं रहा और मैंने उसके बाद फिर एक्स्ट्रा बदलवाया था, ठीक है। तो ऐसा तुम मत करना अपने साथ, ये चाह। और बाकी रिव्यू की मैं बात करूँ तो अभी भी है भाई, अभी भी है, सिंगल उस पर स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इसे टाइम लगता है स्टार्ट होने में या कुछ। अभी भी मेरी चाबी जो है इसमें लग रखी है यहाँ पे, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा इसमें टाइम लगता है। बट हाँ, जैसे सर्दियों का टाइम होता है ना, तो सर्दियों के टाइम में नॉर्मल है कि जो भी स्कूटी होती है ना, यही नहीं और भी ब्रांड की जो स्कूटी है भाई, थोड़ा सा टाइम लेती हैं स्टार्ट होने में, क्योंकि वो इंजन हीट होने में उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जैसे अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, तो मैं भी हो सकता है नवंबर से थोड़ा एक दिक्कत थोड़ा ज़्यादा हो, थोड़ा ज़्यादा सेल्फ मारना पड़े, थोड़ा वो हो, तो वो चीज़ नॉर्मल होती है। आप ये मत समझना कि भाई स्कूटी आपकी ख़राब होगी, नहीं, वो चीज़ नॉर्मल होती है। अगर वो सेल्फ ज़्यादा मांग रहे होगा ना, तो सर्दियों में ये नॉर्मल होता है, ठीक है। गर्मियों में हो सकता है कि वो जल्दी हो जाता है, क्योंकि उसमें क्या है, पहले ही गर्मी होता है, बाहर एटमॉस्फेयर, तो इंजन को इतना हार्ड पुश नहीं करना पड़ता है या गर्म होने के लिए या कुछ, क्योंकि वो ऑलरेडी उस गर्मी में होता है उस टेम्परेचर में। पर सर्दियों में क्या होता है, वो बिल्कुल लो टेम्परेचर से फिर उसे हाई टेम्परेचर तक जाना पड़ता है, तो उसमें उसको टाइम लगता है, इसलिए वो देर लगाता है थोड़ा सा स्टार्ट होने में। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और बाकी मैंने यहाँ पे मोबाइल होल्डर भी लगा रखा है, और मोबाइल होल्डर तो मैं ये वाला रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि भाई ऐसे ही वाला लगाओ, क्योंकि इसमें जो है ना बेस्ट है भाई। यहाँ पे अंदर फंसाओ, यहाँ पे ये हो जाता है, यहाँ पे मोबाइल अटक जाता है, और ये है वाटरप्रूफ। इसके बाद में आप चैन भी लगा सकते हो, ठीक है। ये चैन लगा दिया बस, उसके बाद कहीं भी निकल जाओ, और ये हिलता भी नहीं है ज़्यादा, बिल्कुल बीच में ही रहता है। ऐसा भी नहीं है कि, नहीं तो आप जनरली जो है अगर यहाँ पे लगाओगे ना, यहाँ पे लगाओगे आप होल्डर वगैरह ये सब, तो ये क्या है ना, थोड़े टाइम बाद वो टूट जाता है। जैसे कि ये वाला जो होल्डर था मेरा पहले था, ठीक है, ये पहले लगा हुआ था, तो ये थोड़े टाइम बाद यहीं से टूट गया, क्रैक हो गया। बट जो ये लगा रखा है ना, इसका टूटने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये कपड़ा है, ठीक है, ये कपड़ा है यहाँ पे, और ये ऊपर से इसमें इलास्टिसिटी है, तो ये खिंच जाता है, ये ऐसे हो जाता है, तो ये कभी भी टूटेगा नहीं। और ये इसको करीब 1.5 साल हो गए हैं इसमें लगाए हुए, ठीक है। और बस इसमें क्या करना, टाई कर देना, जैसे ये टाई आते हैं ना, ये साइड में टाई कर देना ऐसे, तो ये क्या है, फिक्स हो जाएगा बिल्कुल, ठीक है। फिर ये अपनी जगह से हिलेगा नहीं, नहीं तो क्या है, कभी कभी ये लंबा हो जाता है, छोटा हो जाता है, तो फिक्स हो जाएगा, ऐसे कर लेना। और हाँ, अगर आप
ये सोच रहे हो कि 4G या 3G लेने की सेकंड हैंड, तो भाई बिल्कुल ले लेना। बस उसका एक बार चला के देख लेना, थोड़ा चलाने से बहुत चीज़ें तुम्हें पता चल जाएंगी कि उसका टायर ठीक है या फिर इंजन ठीक है, कि हैंडल ठीक है। बहुत चीज़ें चलाने से ही तुम्हें पता चल जाएगी। अगर तुम स्कूटी लवर हो या स्कूटी चलाते हो तो तुम्हें चला के ही पता चल जाएगा कि भाई इसमें क्या क्या दिक्कत है और लेनी है कि नहीं लेनी है। तो ये चीज़ देख लेना, ठीक है। बाकी तुम ले सकते हो सेकंड हैंड बिल्कुल भाई, लो मैं तो कह रहा हूँ आराम से, सस्ती भी आ जाती है और माइलेज भी इसका तगड़ा है। और इसका जो मैं माइलेज की बात करूँ तो भाई इसका 50 का माइलेज निकल के आया है मेरे को। कंपनी क्लेम करती है 60 का, पर 60 कुछ नहीं निकलता। कंपनी बस ज़्यादा ही बढ़ चढ़ा के बेफालतू में माइलेज वो बड़ा चढ़ा के बताती है, पर उतना निकलता नहीं है रियलिटी में इसका है 50, ठीक है। 50 के अराउंड मेरे को इसने दिया है। और जैसे इसमें 5 लीटर की टंकी आ जाती है, ठीक है। तो 5 लीटर में 50 के हिसाब से आप आराम से जा सकते हो 250 लीटर, 250 किलोमीटर, ठीक है। 250 किलोमीटर जा सकते हो आप एक बारी इसके फुल कराने में टैंक। तो मेरी तरफ से यही था 8 साल का रिव्यू। और मेरे को चलाने में अभी भी कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही चल रही है, मेंटेन करके रखी हुई है। टाइम टू टाइम सर्विस होती है इसकी। और सर्विस भी ऐसा नहीं कि आपको हमेशा ही कराते रहनी है, साल 1.5 साल में करानी है। अभी तो मैंने इसको लास्ट 5 महीने पहले ही सर्विस करा रखा है। बट एक टाइम ऐसा भी था कि मैंने इसे मतलब 1.5 साल तक सर्विस ही नहीं कराई थी, ठीक है। तो भी इसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी। तो अपना हिसाब से आप करा सकते हो सर्विस, जैसे आपको जब ज़्यादा दिक्कत लगे तब करा लेना, है ना। पता चल जाता है कि, और या ज़्यादा थोड़ा टाइम भी हो जाए, जैसे 1.5 साल से भी ज़्यादा टाइम हो गया, 2-2.5 साल हो गए भाई, फिर तो करा ही लेना, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर एक बेल्ट होती है जिसे इंजन बेल्ट कहते हैं, वो टाइम टू टाइम मतलब 60 से 70 हज़ार किलोमीटर या 1 लाख किलोमीटर के बीच में, 70 हज़ार से 1 लाख किलोमीटर के बीच में चेंज हो जानी चाहिए कार के मामले में। अब स्कूटी के मामले में मुझे हो सकता है कि वो थोड़ा और कम हो, तो वो करा लेना, क्योंकि वो एक बार टूट गई थी ऑफिस से आते हुए मेरी, तो उसमें थोड़ा सा वो परेशानी हो गई थी। बाकी अभी तो ठीक है, मामला सही है। तो यही था मेरा आज का रिव्यू, ठीक है। अगर तुम्हें अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, और नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना और सपोर्ट करना सब, ठीक है। ओके, बाय बाय। और कुछ भी होगा तो भाई कमेंट कर देना, उस पर मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। चलो ऐसे ही सपोर्ट कर देना, बाय बाय।